नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अलीगढ़ में 4 बदमाश खुलेआम फायरिंग करते हुए मथुरा की ओर जा रहे थे। इसी बीच इग्लीस पुलिस ने फायरिंग की सूचना मिलते ही बदमाशों का पीछा किया, लेकिन चारों बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जिसके बाद मथुरा की बेसवा पुलिस ने PRV टीम की मदद से घेराबंदी करते हुए सभी बदमाशों को पकड़ लिया। संयुक्त थानों की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सभी बदमाशों को मथुरा की छाता पुलिस को सौंप दिया गया। बहराइच के रिसिया इलाके के पास तालाब में डूबकर 3 बच्चियों की मौत हो गई। दरअसल तीनों बच्चियां तालाब के पास से मिट्टी निकालने गई थी। इसी बीच उन तीनों का पैर फिसल गया और तीनों मासूम तालाब में डूब गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद SDM थाना अध्यक्ष के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। वहाँ उत्तमपुर एक गाँव है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक गहरा तालाब है। वहाँ ये 3 बच्चियाँ चिकनी मिट्टी खोदने गई थी और एक बच्ची का पैर फिसला, वो तालाब में गिरी। उसको बचाने के लिए दोनों बच्चियाँ भी कूद गई और दुर्भाग्यवश तीनों बच्चियों की मृत्यु हो गई। एक की उम्र 9 वर्ष थी, दूसरे की 12 वर्ष और तीसरी की 10 वर्ष और तीनों एक ही गाँव की रहने वाली हैं। सर आगे इसमें क्या कार्रवाई? जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की गई है। बहराइच में DM और SP ने कोरोना वायरस को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, भारत नेपाल के रुपईडीहा सीमा पर विदेशी नागरिकों के आने पर रोक लगा दी गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीमा से सटे ज्यादातर इलाकों में बेहद सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही SSB की टीम को अलर्ट कर दिया गया है और सीमा के पास लोगों की अच्छे से जाँच की जा रही है। अगर सिम्टम वाला व्यक्ति है उसको तुरंत क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में लिया जाए। तो इसके लिए इस व्यवस्था को और भी ज़्यादा चाक चौबंद बनाने के लिए हम लोगों ने अभी SSB से और स्वास्थ्य विभाग से, लोकल पुलिस से बातचीत किया है और इसमें हम लोग ठोस कदम ले रहे हैं। हमीरपुर में पिछले कुछ समय से सेना की भर्ती में फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र देने का मामला सामने आया था। इसी मामले में CBI की टीम को जांच के आदेश दे दिए गए थे, जिस पर अब CBI की 2 सदस्यीय टीम इलाके में पहुंची। वहां उन्होंने करीब 6 ग्राम प्रधानों और लेखपालों को तलब किया। साथ ही SDM के बयान को भी दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक CBI अगले 2 दिन तक यहीं रहेंगे और जो भी सबूत मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गलत बात है, CBI ने हमें तलब नहीं किया है। 2014-15 में कुछ प्रमाण पत्र जारी हुए थे जिसके बारे में शिकायत हुई कि फर्जी रूप से जारी हुए थे, तो उसी संबंध में CBI आई है। CBI की टीम आई है और उन लोगों ने तमाम प्रधान और तमाम स्टाफ को तलब किया था। तो मैं इसलिए देखने आया था कि जो सूचना चाहती है उनको उपलब्ध हो पाया है। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में नाबालिग के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी जैसे ही नाबालिग के परिजनों को लगी तो परिजन पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचे। यहां पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। एक ही गांव के रहने वाले ये दोनों पक्ष हैं। इसमें संबंधित पक्ष के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और जो दोषी है उसकी अरेस्ट भी कर ली गई है। वैधानिक कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ललितपुर की मानपुर पुलिस और SOG की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीमों ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें से तकरीबन 201 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। बरामद हुई शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 तस्कर भागने में कामयाब रहे। कारोबार, तस्करी, सबके विरुद्ध हम लोग लगातार अभियान छेड़े हुए हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने काफ़ी बरामदगियाँ की हैं। इसी क्रम में अभी एक अच्छा काम SOG और थाना बानपुर की पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें 200 से ऊपर हरियाणा ब्रांड की दारू, शराब, विस्की जिसको कहते हैं, ये एक ट्रक में जा रही थी। इसको पकड़ा गया है। इसके साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं। लखनऊ में क्राइम ब्रांच और वजीरगंज पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। संयुक्त टीमों ने 15,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए शातिर अपराधी ने 282 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा था और ये अपराधी एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर पहले से ही 14 मुकदमे दर्ज हैं। पर लगभग 14 मुकदमे विभिन्न धाराओं के पंजीकृत हैं। जिस केस में ये पकड़ा गया है उसमें 282 बीघा जमीन जो हमारी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की थाना सरोजी नगर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है, उसको इसने फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपनी सोसाइटी के नाम ट्रांसफर कराया था। उस केस में ये वांछित चल रहा था। उसमें 8 अभियुक्त थे, जिनमें से 4 जेल जा चुके हैं। अभी बाकी के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है।
बहराइच के करतनिया घाट इलाके में आबकारी विभाग ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने छापेमारी कर तमाम जहरीली शराब बनाने वाली अवैध रूप से संचालित भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही इसके 5000 लीटर से अधिक शराब बनाने का लहन और उपकरण को भी नष्ट किया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहेंगे और जो भी कारोबारी इन अवैध शराब का संचालन करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले के टप्पल इलाकों में एक युवक CSC पहुंचा, जिसकी जांच में आई रिपोर्ट्स के अनुसार उसके अंदर कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए। उसे तुरंत आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कराया गया। वार्ड इंचार्ज का कहना है कि मरीज का ब्लड सैंपल लेकर JN अस्पताल भेज दिया गया है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं। राजधानी लखनऊ में सैनिटाइजर की कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने सख्त निर्देश दिए हैं। CP के इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए ACP अमित कुमार राय भारी पुलिस बल के साथ मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को एक मेडिकल स्टोर से केमिकल से बना हुआ सैनिटाइजर मिला, जिसके सैंपल को जाँच के लिए लैब में भेजा गया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर के मालिक को कड़ी चेतावनी भी दी। सरकार ने दहेज को लेकर भले ही सख्त कानून बना दी हो, लेकिन आज भी प्रदेश में दहेज को लेकर महिलाओं पर प्रताड़ना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक विवाहिता के ससुराल वालों ने शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। युवती का आरोप है कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके पिता को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ससुराल वाले उसे लखनऊ बेचने के लिए भी ले जा रहे थे, तभी वो वहां से भाग निकली। पीड़िता ने पुलिस पर भी कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कौन प्रताड़ित करता है? मेरे पति, सास, ससुर और बहनोई। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला और मारते हैं। दारू कौन मारता है? मेरे पति मारते हैं और सास ससुर सब लोग मारते हैं। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र में एक पार्टी के दौरान युवती से नशे में एक युवक जबरदस्ती करने लगा, जिसका विरोध करने पर साथियों के बीच मारपीट चालू हो गई। तभी दो दोस्तों ने युवक को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद इस वारदात को दुर्घटना दिखाने के लिए उसके दोस्तों ने युवक का शव सड़क किनारे फेंक दिया। मृतक के परिजनों को जब इस वारदात का पता चला तो उन्होंने परिजनों की तहरीर पर छानबीन की और दोनों दोस्तों को हिरासत में ले लिया है, जहाँ उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चंदू बीवी पत्नी स्वर्गीय रमजान खान ने सूचना दी कि उनके पुत्र रईस की हत्या गांव के ही फ़हीम और सलीम ने कर दी है। सूचना प्राप्त होने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया एवं दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने कुल्हाड़ी से रईस की हत्या की है। मौके पर जाकर के आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया एवं अन्य विधिक आगे की कार्रवाई की जा रही है।